क्यूबिक इक्वेशन कर दे भाई चालू। क्यूबिक इक्वेशन में जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। तो क्यूबिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके एक्स की वैल्यू यदि निकाली जाए तो कितने फैक्टर होने चाहिए? 3। किस पे ऊपर डिपेंड करती है ये चीज? हाँ जी। लिखेंगे भाई सम ऑफ जीरोज, उतने ही एक्स की वैल्यू होती है। सम ऑफ जीरोज को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नमस्ते जीरोज अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। क्या होता है भाई? सी अपॉन ए। अब आ जाएंगे भाई प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। हाँ भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा ना डी। हाँ जी। हाँ चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भाई वेरीफाई दैट 3, -1 and 1/3 -1/3 are the zeros of the cubic polynomial px equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros of zeros and its coefficients। पहले तो देखो हमको जो ये दिए हुए हैं ना वेरीफाई करने के लिए, इन तीनों नंबरों को इक्वेशन में रख के देखेंगे क्यूबिक है या नहीं है। यदि इनको रखने पे 0 आ जाता है तो क्यूबिक है,
यदि क्यूबिक होगी तो उसके बाद हमको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे। पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। पुट x इक्वल टू 3। पहले क्या रखेंगे, सीधा बैठ जा पहले, तो नहीं तो मंत्री बना दूंगा 1 मिनट में। 3 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ये कितना हो गया, 27, 3 जा 81, 9 5 जा 45, कितना हो गया भाई, सही है 81 हो गया, इक्वल टू 0। ये था 3 को रखने पर। अब चेक करेंगे -1, पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। पुट x इक्वल टू -1। 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 11 माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये हो गया -3, ये हो गया -5, ये हो गया +11 माइनस 3। -11 प्लस 11 इक्वल टू 0। अब क्या रखेंगे भाई, पुट पी एक्स इक्वल टू क्या था, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। पुट x इक्वल टू -1/3। -1/3, 3x की वैल्यू थी -1/3 माइनस 5 माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1/3 माइनस 3। तो ये हो गया 3 माइनस 1/27। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस है, ये हो गया 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3। ये कट गया 9 टाइम है, तो ये हो गया माइनस का 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3/9। एलसीएम लिया भाई 9 आया, 9 का 9 से 1 टाइम, 1 का इससे मल्टीप्लाई माइनस का 1, 9 से 9 में 1 टाइम, 5 से 5 प्लस 3 का कितने टाइम गया, हाँ, और 9 तिया 27। तो ये हो गया भाई 33 माइनस 33/9, यानी 0/9 इक्वल टू 0। बताओ इतने में कोई दिक्कत हो तो नहीं है इतने में। अब आगे क्या कह रहा है, एंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमको किस पे काम करना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज उतारना है, उतारो। ये कह रहा था वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो ये तीनों दिए हुए हैं जीरोज, ये हमारे क्यूबिक के जीरोज है या नहीं है, ना। इससे ये मालूम पड़ेगी, यदि इनको रखने पे आ जाता हमारा 0 आ गया है, तो ये इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोज हैं। 0 के सिवा और कुछ आता तो जीरोज नहीं होते। आगे इतनी बात समझ में। आगे क्या कह रहा है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। अब जो क्यूबिक इक्वेशन के जो जीरोज है और जो कोफिशिएंट है उनमें हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहला आता है सम ऑफ जीरोज, तो पहले वैल्यू निकाल लो है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी भाई 3, बीटा की कितनी हो गई -1, गामा की कितनी हो गई -1/3। हमें कैसे मालूम पड़ी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है, क्योंकि इसने दिया था वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3
आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या ये जो ये क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है इसके जीरोज है या नहीं है? जीरोज मतलब ये इसकी एक्स की वैल्यू होंगी या जो भी कुछ है जीरोज की पूछा है इसने यहाँ, यानी ये इसके जीरोज है या नहीं है। यदि और कुछ आता जीरो के सिवा तो जीरोज नहीं होते, तो अब जीरो आया तो क्या है, ये तीनों इसके जीरोज है क्यूबिक इक्वेशन के। आ गई बात समझ में भाई? तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये हो गई। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे? क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू। हाँ भाई देवेंद्र, आयो ना आयो तो यहाँ बता दो फटाफट। अब करेंगे, देखो भाई, फर्स्ट है सम ऑफ जीरो, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -b अपॉन ए। वेरीफाई हो रहा है अभी। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3। बी की वैल्यू क्या थी भाई? बी की बताओ, माइनस ये -5, ए की वैल्यू थी 3। कोई दिक्कत? ये हो गया 3 -1 -1/3 प्लस माइनस। कोई दिक्कत इतने में भाई? ये हो गया प्लस का 5/3। एलसीएम लिया, 3 आया, 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम 3 3 जा 9, 1 का डिवाइड 3 में कितने टाइम गया भाई? 3 टाइम, 3 1 जा 3 और ये 1, और ये हो गया 5/3। तो ये कितना बचा भाई? 5/3। ये हो गया वेरीफाई। कोई दिक्कत? मिटा दो ये वाला। अब वेरीफाई करेंगे हम सम ऑफ जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, देखेंगे भाई। अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। सही है भाई? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3, बीटा की कितनी है? -1, बीटा की -1, गामा की -1/3 प्लस गामा की -1/3, अल्फा की 3। कोई दिक्कत? सी की वैल्यू कितनी है भाई? -11, ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हो गया -3, ये हो गया प्लस का 1/3 और ये हो गया यहाँ माइनस का 1। सही है? -11/3। एलसीएम लेके करेंगे भाई। एलसीएम आया 3, 1 का डिवाइड दिया 3 में 3 टाइम 3 3 जा 9, 3 से 3 में 1 टाइम 1 1 जा 1, और ये क्या हो गया 3 3 1 जा 3। तो क्या बचा भाई? ये बचा माइनस का 11/3 इक्वल माइनस का 11/3। ये भी हो गया वेरीफाई। अब क्या करेंगे भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, इधर कर देता हूँ, यहीं कर दूं नीचे ही। चलो मैं आता हूँ, वहां वो झुकना पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d अपॉन ए। तो अल्फा कितना था भाई? 3, बीटा कितना था? -1, गामा कितना था? -1/3। डी की वैल्यू कितनी है भाई? -3। ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये 3 से 3 खत्म, ये क्या बचा? 1 1 जा 1, और ये 3 से 3 खत्म, क्या बचा? 1 1, ये हो गया 1 प्लस का। हो गया भाई वेरीफाई। उतारो। 2 zeros if 2 zeros of the polynomial, if 2 zeros of the polynomial fx equal to x cube -4x square -3x plus 12 are √3 and -√3, then find its थर्ड जीरो फाइंड करना है भाई। यानी देखो क्या कह रहा है, 2 zeros ऑफ द
इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी 2 जीरोज दिए हुए हैं तो 2 जीरोज होगा ये, चाहे अल्फा बीटा मान लो, बीटा गामा मान लो, चाहे गामा अल्फा मान लो, मतलब कुल मिलाकर 2 जीरोज दे रखे हैं। तो देखो अल्फा बराबर, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमको एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, ठीक है भैया। और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लो, इसको कंपेयर करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -3 और डी की वैल्यू 12। और क्या दिया हुआ है, और हमको ये गिवन है क्या, कि अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा की वैल्यू मान ली हमने √3 और बीटा की वैल्यू मान ली हमने -√3। फाइंड क्या करना है हमको, गामा। तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। इससे क्या है, हमको 2 जीरोज तो दे रखे थे पहले से ही, अब मुझको थर्ड जीरोज फाइंड करना है। तो जैसे मैंने अल्फा बीटा को माना है, ऐसे तुम बीटा गामा को मान सकते हो 2 जीरोज, या गामा अल्फा को मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, तीनों में से 2 जीरोज। तो देखो अल्फा की वैल्यू थी बेटा √3, बीटा की भी कितनी थी -√3। अब किसकी बतानी है, गामा की। तो बी की वैल्यू कितनी है भाई, -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, √3 कट गया, तो बेटा गामा इक्वल टू आ गया +4। भाई कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, दोबारा बताओ, आ गया तो फिर आगे बताओ, हो गया सवाल। यही तो हमको थर्ड जीरोज ही तो फाइंड करना था भाई, 2 जीरोज तो दे रखे थे उसने पहले से, थर्ड जीरोज फाइंड करना था, गामा इक्वल टू आ गया 4। कोई दिक्कत?